लेबनान में इजराइल का विनाशक प्रहार जारी है। बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी की खबर फिर सामने आ रही है। आईडीएफ के हमले में यहां पर कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। हिजबुल्लाह के गढ़ को बनाया गया है निशाना। बेरूत का वो दाहिया इलाका जहां से हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके ऑपरेट किए जाते थे, जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मौजूद था, उस इलाके का क्या हाल किया इजराइल ने, ये देखिए तस्वीरें। बेरूत का वो दाहिया इलाका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के तमाम सेंटर्स को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ बेरूत में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। और दक्षिण लेबनान में भीषण हमला, 10 हवाई हमलों से दहला लेबनान। हरेत बुज अल बर्जनेह में अटैक हुआ है और इजरायली बमबारी से लेबनान दहल गया। लगातार लेबनान में ये हमले हो रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हरेत की है, बुर्ज अल बर्जनेह की तस्वीरें जहां पर यह हमला किया। और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की सुरंग में घुस गई है इजरायली सेना। उत्तरी बॉर्डर के पास रदवान फोर्स की ये टनल बताई जा रही है जहां पर आईडीएफ के फौजी दाखिल हो चुके हैं। सुरंग के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। आईडीएफ ने धमाके से ये पूरी की पूरी टनल उड़ा दी। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस टनल ब्लास्ट की। और वहीं लेबनान में लड़ाकू विमानों की बमबारी, इजरायली वायुसेना का बारूदी प्रहार। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को ढेर किया। तो इजरायल की एयरफोर्स का यह हमला, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया इस हवाई हमले में। तो बेरूत में अभी कितनी बर्बादी और होना बाकी है? बेरूत बारूद और बर्बादी का यह सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो बड़ी खबर है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुआ क्या है बेरूत में, हुआ क्या है दाहिया में, ये आप समझिए। बड़ी खबर क्या है? पूरी रात इजराइल ने लेबनान में हमला किया है। रात में भी हमले रुके नहीं हैं। बेरूत के दाहिया से लेकर हरेत तक ये अटैक अंजाम दिए गए। नुकसान कितना हुआ है? 17 लॉन्च साइट ध्वस्त करने का आईडीएफ ने इन हमलों के बाद किया है दावा। साथ ही आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि 11 हथियार डिपो तबाह हुए हैं इस हमले में। इस हवाई हमले में 19 इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इस हमले में। और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से। कुछ जरूरी बातें क्या है? तो बेरूत में ईरानी ठिकानों को भी निशाना बनाकर यह हमले किए गए हैं। जी हां, ईरानी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है बेरूत के अंदर और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और ये हमले तब ज्यादा बढ़े जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश की हिजबुल्लाह ने। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले दत्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दाहिया इलाका जिसकी तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाने वाला इलाका है। कुछ दिनों पहले तक TV9 भारतवर्ष की टीम, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी वहीं पर मौजूद थे। दाहिया को इस कदर टारगेट करने की फिराक में इजराइल आखिर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अब यह भी नहीं देखा जा रहा है कि कौन से रिहायशी इलाके हैं और कौन से हिजबुल्लाह के सेंटर हैं, हिजबुल्लाह के इलाके। ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार इजराइल के ऊपर हमला हुआ पिछले साल, उसके बाद में इजराइल के एक जो एम था जी, कि हमास को पूरी तरह से गाजा में ख़त्म करना, और वो कार्रवाई जब उन्होंने शुरू करी तो हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर से हमला शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर। 8 अक्टूबर 2023 तब से ये हमले इनके जारी हैं। इसलिए जब हमास को तकरीबन अभी ख़त्म कर दिया है इजराइल ने, और अभी मॉपिंग अप चल रहा है नॉर्दर्न गाजा में, अगर आपको जो लेटेस्ट ऑपरेशन उनके चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टारगेट था हिजबुल्लाह। और ये इसलिए था कि जो इजराइल को इमीडिएटली स्ट्राइक कर सकते हैं वो हमास और हिजबुल्लाह।
हूती तो थोड़ा दूर है और ईरान तो जो इसका जो मेन ब्रेन है वो और थोड़ा दूर है। इसलिए सबसे पहले गाज़ा पे काबू करना, उसके बाद हिजबुल्लाह के अंदर को लेबनान के अंदर ख़त्म करना। उसी प्रचलन में अभी जो इज़राइल ने अपना ऑपरेशन चालू किया है कि जो नदन इज़राइल है उसको सेव करने के लिए हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से पुश बैक करना है और इतना एक बफर जोन बनाना है ताकि हिजबुल्लाह हमला ना कर पाए। जब ये ऑपरेशन चालू हो गया तो जो ईरान ने जो 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर, अभी ये आप मान के चलें कि जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो ईरान कर रहा है। अभी वो ईरान के शहर के ऊपर ही सारी कार्रवाई चल रही है। जो हिजबुल्लाह का कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया था इजराइल ने। अभी ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड हैं उनके जो कमांडर्स हैं वो आगे इसको पूरे जो ऑपरेशन हैं इसको प्लान कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं। और जो हमला हुआ नेतन्याहू साहब के घर के ऊपर, अभी ये आउटराइट जंग है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। और इसीलिए जो इजराइल ने ईरानियन एसेट्स को टारगेट किया अभी लेबनान के अंदर। और जहाँ तक दहिया का सवाल है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था हिजबुल्लाह का, क्योंकि जैसे गाज़ा के अंदर हमास सिविलियन के अंदर छुप के कार्रवाई कर रहा था, उनको एक ह्यूमन शील्ड बना रहा था, उसी प्रकार हिजबुल्लाह भी सिविलियंस के अंदर ही मर्ज है। उन्हीं के घरों के अंदर से मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, उन्हीं के यहाँ पे एम्यूनिशन स्टोरेज बना हुआ है। इसलिए इजराइल वही हजर कर रहा है अभी हिजबुल्लाह का, जो आप कह रहे कि ये पैटर्न चुका है, वो ये पैटर्न मैच कर रहा है और इसी वजह से आईडीएफ की तरफ से ये हमले भी किए जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिहायशी इमारतें नष्ट हो रही हैं, कई सारे पब्लिक बिल्डिंग्स भी तबाह हो रही हैं इन हमलों में। आगे देखिए, इस पर हम बातचीत करेंगे और राजेश सर से समझेंगे कि आईडीएफ के जो फ्रेश अटैक हैं वो किस तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इधर लेबनान में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हथियार जब्त किए गए और हिजबुल्लाह के ठिकानों से मिले हैं हथियार। लेबनान से रूस और ईरानी हथियार बरामद हुए हैं, तो रूस और ईरान के जो हथियार बरामद हुए वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये सप्लाई कहां से हो रही है। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन और उसमें ये रिकवरी। और अहम खबर है, इजराइल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी भी शुरू हो गई है। इजराइल पर फिर बड़े हमले करेगा ईरान, ये तय हुआ है। संभावित हमले का बड़ा जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इजराइल से हमला हुआ तो बारूदी जवाब देगा ईरान, ये साफ तौर पर बता दिया गया है। तो ईरान की तरफ से भी जबरदस्त जंगी तैयारियां अंजाम दी जा रही हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने जगह जगह अपनी सुरक्षा में तैनात किए हैं। तमाम अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है और बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां ईरान में चल रही हैं ताकि इजराइल अगर ईरान को निशाना बनाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो आयतुल्लाह खामेनेई की जंगी तैयारी कैसी है, ये आपको अब बताएंगे रवि। बिल्कुल, और देखिए ईरान की तरफ से ये तैयारी युद्ध की, अरब में परमाणु चिंगारी क्या भड़केगी इस तैयारी की वजह से, क्योंकि ईरान का सीधे सीधे शामिल होना कई सारी बातें कहता है। दावा देखिए क्या, इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान और इजराइल से संभावित हमलों का जवाब देने की ये बड़ी तैयारी है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान को पता है कि ये हमले आज नहीं तो कल होंगे। खामेनेई ने क्या आदेश दिया है, सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा है, अपने आदेश में युद्ध के लिए इजराइल से तैयार रहने को कहा है। और तैयारी क्या है, तो हमला हुआ तो 1000 मिसाइल से जवाब देगा ईरान, यानी एक साथ मिसाइलों की बरसात होगी इजराइल के ऊपर। कुछ जरूरी बात है, ईरान अभी इजराइल के एक्शन का इंतजार कर रहा है। हमला सीमित हुआ तो ईरान जवाबी एक्शन टाल भी सकता है। राजेश सर, ये सारी चीजें एक तरफ तो दिखा रही हैं कि दोनों तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन इजराइल जो गैप या जो समय ले रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या ये रणनीति नजर आ रही है कि प्रॉक्सीज जो हैं उनको खत्म कर देंगे तो ईरान का एक बड़ा जो प्लान है कि जमीन से हमला करना और इंगेज करना वो खत्म हो जाएगा। रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रेटजी है इजराइल की, मेरे ख्याल से हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करने की है, इसके बाद शायद वो ईरान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रंट्स खुलने से
सारा एफर्ट डाइल्यूट हो जाता है। और अभी जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं इनके एम्यूनिशन डंप्स, तो आप देखिए कि अभी रूसी हथियार जो वहाँ पे हैं तो उनको रिप्लेनिश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रूस को भी अपनी वॉर में जो है सारे हथियार चाहिए। तो ये सब पुराने हथियार जो वहाँ पड़े हुए थे, एक बार इनका ज़ख़ीरा जो है ढूंढ के तबाह किया जाएगा, तो उसके बाद इनकी रिप्लेनिशमेंट जो है वो उनको काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अब सीरिया में कल अटैक किया था, तो जो सीरिया में जो एरियाज़ हैं उन्होंने अटैक किया वो वही हैं जो रीसप्लाई टू हिजबुल्लाह हैं। तो अगर उनकी रीसप्लाई उन्होंने बंद कर दी तो धीरे धीरे वो, और लीडरशिप तो उन्होंने ख़त्म कर ही दी है। जैसे दत्ता साहब ने बताया कि अब IRGC वाले लोग आए हुए हैं, तो इसलिए ईरानी ठिकानों पे भी किया जा रहा है। तो उनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हमास के मॉपिंग अप, उसके बाद हिजबुल्लाह, उसके बाद देखेंगे अगर ईरान को कुछ करना है या नहीं करना है। और जो नेतन्याहू के घर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, उससे जो लेजिटिमेसी मिली है ईरान की लीडरशिप को डायरेक्टली अटैक करने की, मेरे हिसाब से ईरान पहले लीडरशिप को अटैक करेगा, उसके बाद भी जो है मिलिट्री ठिकाने या बाकी टारगेट्स को करेगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करना है। और एक चीज़ उन्होंने बीच में एक ट्राई करी थी जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, वो ये था, उन्होंने बताया कि एक बिल्डिंग के नीचे सोना और कैश है, और मतलब एनकरेज किया कि लेबनान के लोग जाके वहाँ उनको लूटें और कुछ हिजबुल्लाह के अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कुछ लेबनान के लोग भी उनका साथ देंगे हिजबुल्लाह को खत्म करने में, वो स्ट्रैटेजी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। बिल्कुल, वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है और लेबनान में हिजबुल्लाह का सपोर्ट सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, इजराइल को खामेनेई की बड़ी धमकी सामने आई है। लेबनान में हमलों को लेकर दी गई है चेतावनी। हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक बताया गया है। इजराइल के साथ मजबूती से लड़ रहा है हिजबुल्लाह, यह कहा गया है। लेबनान को खत्म करने की कोशिश में है इजराइल और लेबनान के साथ खड़ा है हिजबुल्लाह। इजरायली हमलों का जवाब दे रहा है, यह बताने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है और हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक करार दिया है ईरान ने। और ईरान पर इजरायली हमले को लेकर खुलासा हुआ है। ईरान पर हमले में हो रही देरी पर दावा, हमले का प्लान लीक होने से हमले में देरी हुई है। इजरायली जवाब पर द टाइम्स का दावा है और हमले को लेकर नया प्लान बना रहा है इजराइल। जिस तरीके से पेंटागन से ये पूरा ब्लूप्रिंट लीक हुआ था, उसके बाद से काफी सतर्क है और ये जो देरी है उसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। तो इस तरह से समय लग रहा है, जो लग रहा था कि ईरान पर बहुत जल्द हमला होगा, उसमें वक्त लगता नजर आ रहा है। और नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में जल्द तबाही। देखिए दावा क्या किया जा रहा है इसे लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में कैसे जल्द तबाही लाई जाएगी, दावे क्या है। हमले का प्लान लीक होने पर ईरान पर हमले में देरी हुई। ईरान पर हमले के लिए नई रणनीति बना रहा है इजराइल, और इजराइल की तरफ से पहले ही यह कहा गया है कि जब हमले होंगे तब पता चल जाएगा कि हमलों में देरी क्यों हुई। बिल्कुल, इजराइल ईरान पर जरूर और असरदार हमला करेगा। और कुछ खास बातें क्या हैं, तो पहली बात यह कि ईरान से बदले में हो रही देरी पर इजराइल में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना विलंब, इतना देर क्यों हो रहा है। दूसरा, ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू सरकार पर भी भारी दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा की थी तो अब हमला नहीं हो रहा है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। तीसरा यह कि अब नेतन्याहू जल्द से जल्द और विनाशक बदला चाहते हैं, तो जितना वक्त लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हमला भी शायद उतना ही बड़ा हो। बिल्कुल, और दत्ता साहब इस बयान को जरा डिकोड कीजिए, इजराइल की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ईरान ने तो हमले कर दिए, बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले नहीं हुए हैं। इजराइल ये कह रहा है कि जब हमले होंगे ईरान पर तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि आखिर हमलों में देरी का सबब क्या था, वजह क्या थी। बिल्कुल सही है। जो ये डिले हुआ है इजराइल की रिस्पॉन्स का, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो मिसाइल सिस्टम और रॉकेट इस्तेमाल करे थे ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले में,
उसमें चंद एक जगह पे जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो उसको काउंटर नहीं कर पाया था। और ये इसकी वजह ये है कि जो इनका एरो और जिसको बोलते हैं हम डेविड स्लिंग, और उसके बाद में जो इनका आयरन डोम है, ये इनके 3 कवर थे जो काउंटर एयर असेट थे। तो अभी क्या इनको लगा कि उनको एक दूसरा इक्विपमेंट जो है थार्ड जिसको बोलते हैं अमेरिकन के पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसको अब तो एयर डिफेंस सिस्टम की भी मल्टी लेयर हो गई है। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, अभी 4 लेयर का एयर डिफेंस बनेगा। थर्ड, उसके बाद एरो, उसके बाद जो डेविड स्लिंग, और उसके बाद में आपका पेट्रियट। उससे क्या होगा कि जब ये इजराइल का हमला जाएगा और 100% ईरान उसको काउंटर करेगा, उस काउंटर को रोकने के लिए जो तैयारी करने का समय चाहिए था, उसके कारण से ये डिले हुआ। अब ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई नहीं हुई, कितनी एक्यूरेट थी, वो क्या था, वो जियोस्पेटल इन्फॉर्मेशन थी कि भैया इजराइल अपने जो हथियार असला इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कौन कौन सा टारगेट स्ट्राइक करेगा, कब करेगा, किस वक्त करेगा, ये नहीं था। तो अभी जो इजराइल की स्टेटमेंट है कि जब अभी इजराइल का हमला जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी, और आगे से कोई भी इजराइल का दुश्मन उसके ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं रखेगा। तो इससे अब ये मान के चलें कि जो भी अभी प्लान कर रहा है इजराइल, वो एक बहुत अच्छा तगड़ा डेटरेंट होगा, और उसके अंदर वो तबाही भी अच्छी मचाएगा, जिससे अगली बार जो दुश्मन है इजराइल के वो 4 बार सोचे इजराइल। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश जरूर करेगा इजराइल दूसरे देशों के लिए भी। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट इजराइल पर, इराक से ड्रोन अटैक। जी हां, इजराइल ने इराकी ड्रोन को नष्ट भी कर दिया, और इराक के पास लाल सागर में यह ड्रोन गिरा है। डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है, और जिस तरह से ये छोटे छोटे हमले भी हो रहे हैं ड्रोन से, अभी हमने देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। ऐसे में ड्रोन एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, और इजराइल इसको लेकर काफी सतर्क। और इस बीच अमेरिकी थाट पर ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी मिसाइल के सामने बेअसर है थाट एयर डिफेंस सिस्टम भी। खैबर शेकन 2 के सामने बेअसर है थाट, ये दावा किया ईरान ने। अमेरिका ने इजराइल को दिया है थाट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब ईरान की तरफ से दावा सामने आया है कि खैबर शेकन 2 के सामने ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट भी बेअसर साबित होगा। तो ऑपरेशन खैबर शेकन 2, जी हां, ईरान का इस पर क्या दावा है, ईरान के दावे क्या है, इसको लेकर सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। तो इजराइल में ये तैनात जो थाट सिस्टम है वो बेअसर साबित होगा इसके ऊपर, यानी कि ईरान का यह दावा है कि इस डिफेंस सिस्टम से इजराइल को बचाया नहीं जा सकेगा। खैबर शेकन 2 मिसाइल को नहीं रोक पाएगा थाट, ये ईरान का दावा है। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को पहले ही हमने भेज दिया है। जी हां, खैबर शेकन 2 की ताकत अब आपको बता देते हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 1450 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। मिसाइल शील्ड को भेदने में इसे सक्षम माना जाता है। खास बात देखिए क्या है, अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को दिया है, इसकी तैनाती की गई है, और ईरान से संभावित पलटवार से इजराइल को बचाने के लिए ही थाट की तैनाती की गई है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हमारे खैबर शेकन 2 के सामने थाट भी कुछ कर नहीं पाएगा। राजेश, थोड़ी देर पहले हमने एक अपडेट दिया था कि ईरान की तैयारी है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो लगभग 1000 मिसाइलों के साथ काउंटर अटैक किया जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें, और उसमें भी हमने ये देखा कि खैबर शेकन 2 की ताकत का काफ़ी बखान ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये जो 3 लेयर या कह लीजिए कि अब 4 लेयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वाकई में वो कामयाब हो पाएगा इतने बड़े लेवल पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक को रोकने के लिए? देखिए, जब वो एयर डिफेंस को तो उन्होंने स्ट्रेंथन करना ही करना है, चाहे ईरान का अटैक हो या ना हो। मेरे हिसाब से थ्रेट तो हमेशा ईरान का बना रहेगा, कोई कभी ना कभी कोई मिसाइल वो फायर कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी मेरे ख्याल से जो एजिस डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के, जिनमें वो SM-6 मिसाइल वगैरह
होती है वो भी अब इस बार तैनात किए जाएंगे इजराइल की रक्षा के लिए। आपने देखा होगा जब पहला ईरान का अटैक हुआ था तो उस समय कुछ क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था एयरबॉर्न जहाज़ों ने भी। तो मतलब एक एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो सिर्फ ग्राउंड बेस्ड नहीं है, एयर बेस्ड भी हो सकता है और शिप बेस्ड भी हो सकता है। तो इन सब को इकट्ठा करके और एक शील्ड बनाने की कोशिश में है इजराइल। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है देखिए, जो है सैचुरेशन, अगर 1000 मिसाइल आपकी तरफ आ रही हैं तो उनको डाउन करने के लिए आपको 1000 मिसाइलें भी चाहिए कम से कम। हालांकि आप मोस्टली उनसे ज़्यादा ही आपको चाहिए होंगी। तो जो नंबर ऑफ एरो 2, एरो 3 मिसाइल्स और जो यानी आप कह रहे हैं कि सर SM-6 की मिसाइल, आप कह रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है मेरे ख्याल से वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर 1000 मिसाइल से भी अटैक हो तो कम से कम जितनी भी ज़्यादा वो इंटरसेप्ट कर सकें वो उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी। और मेरे हिसाब से जो ये स्ट्रैटेजी है अब कितना सक्सीड करेगी, ये जो आप कह रहे हैं मिसाइल जो भेज सकती है वो ज़रूर, उन्होंने एरो 2, एरो 3 को भेजा है। थर्ड को मेरे को डाउट है, इक्वल मैच है। और जो एजिस डिस्ट्रॉयर की जो SM-6 मिसाइल है अगर वो काम कर गई तो शायद ये मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके हिसाब से ये इक्वल मैच है, लेकिन ईरान की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के लिए बेअसर साबित होगा खैबर शेकन 2 के सामने। वहीं लेबनान में इजरायली सेना को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। हमले में IDF के 4 जवानों की मौत हो गई। ये देखिए, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 4 जवान जिनकी मौत हुई है हिजबुल्लाह के हमले में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनल में छिपे लड़ाकों ने ग्रेनेड से हमला किया। ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। टनल में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जो ग्रेनेड अटैक किया है उसमें 4 इजरायली जवानों की जान गई। और जंग के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी, हिजबुल्लाह ने नए डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इजरायली हमलों से बचने के लिए तैनाती ये की गई है, ये तैयारी की गई है। ईरान से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की आशंका है। और हिजबुल्लाह का खोरदाद, हिजबुल्लाह किस तरह से ऑपरेशन चला रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं ईरान को लेकर, आइए अब आपको वो बताते हैं। दावा यह है कि हिजबुल्लाह को ईरान से नया डिफेंस सिस्टम मिल गया है। क्यों मिला? इजराइल के हमलों से बचने की जाहिर है ये तैयारी है। इजराइल की मिसाइलों को ये नष्ट करेगा क्योंकि इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है लेबनान के अंदर। खोरदाद की ताकत देखिए क्या है। अमेरिकी मिसाइल MQ-4C को ये नष्ट कर चुका है। ओमान की खाड़ी में गिराई थी अमेरिकी मिसाइल इसी ने, और अब इससे लैस किया जा रहा है हिजबुल्लाह को लेबनान की सुरक्षा में। बिल्कुल, एक और ब्रेकिंग इस वक्त वॉर जोन से। दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला, जी हां, हसबाया शहर पर बारूदी प्रहार किया गया है और इजरायली हमले में 3 पत्रकारों की मौत की खबर सामने आ रही है। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है, जबरदस्त हमला किया है जिसमें यह जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले में 3 पत्रकारों की मौत हो गई। और वहीं ग्राउंड ऑपरेशन पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है लेबनान के अंदर। अब तक 4 मरकोवा टैंक को नष्ट किया गया है। इजराइल के अब तक 30 टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। और जंग में ईरान का साथ देगा रूस। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा सामने आया है। रूस ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और रूस ईरान का सबसे करीबी सहयोगी रहेगा। ईरान पर इजरायली हमले की आशंका है तो ये देखिए, क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है, रूस और ईरान के रिश्तों को लेकर बड़ा दावा किया है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता रहे थे कि रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा और अब रूस की तरफ से सीधे तौर पर दुनिया को यह बता दिया गया है, खास करके अमेरिका को बता दिया गया है। क्या आगे महाविनाश तय है? यह है सवाल। दावा क्या है? ईरान की मदद के लिए इजराइल को रूस ने चुनौती दे दी है, चैलेंज कर दिया है। किसी भी हाल में ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं अकेला, यह कह दिया है रूस ने, क्रेमलिन ने। हमले की संभावना से पहले ईरान को हथियार दिए, यह भी बताया गया है।
बिल्कुल। और रूस से ईरान को मदद क्या मिली है, देखिए S-300 डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं ताकि हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। सैटेलाइट के जरिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में मदद दी गई है और ईरान और विध्वंसक मिसाइल मांग कर रहा है ताकि इजरायल के हमले का वो जवाब दे सके। बिल्कुल, तो युद्ध की जो तमाम अहम खबरें हैं वो आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।